हेलो एवरीवन। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि एलसी। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? देखिए, जो इंटरनेशनल बिजनेस जब हम करते हैं तो काफी ज्यादा रिस्क रहता है। बायर मान लीजिए इंडिया से है और सेलर जो है किसी दूसरी कंट्री से है, तो ट्रस्ट फैक्टर है यहाँ पे। दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। बायर कहता है कि मैं पहले मुझे सामान भेजो, सेलर बोलता है कि पहले मुझे पेमेंट करो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे आता है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि एक तरह की बैंक गारंटी होती है। बैंक कहता है कि अगर बायर पेमेंट नहीं करेगा तो फिर मैं पेमेंट करूंगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक सेलर सेलर है चाइना से, राइट? सेलर इज फ्रॉम चाइना एंड बायर इज फ्रॉम इंडिया। तो जो बायर है उसको सामान चाहिए सेलर से, चाइना से। तो सेलर कह रहा है मुझे पहले पेमेंट कर दो फिर मैं माल भिजवा दूंगा। बायर कह रहा है कि पहले माल भिजवाओ फिर पेमेंट जाएगी। तो लेटर ऑफ क्रेडिट ये इंश्योर करता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो बायर का बैंक बनाएगा। मान लीजिए बायर का बैंक है एसबीआई, जो बायर का बैंक बनाता है और सेलर के बैंक के पास देता है। मान लीजिए सेलर का बैंक सिटी बैंक है, तो वो बैंक जो है वेरीफाई करते हैं कि ठीक है, बायर ने कहा है जैसे उसको गुड्स रिसीव होगी वो पेमेंट भेज देगा। तो यहाँ पे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, जैसे बिल ऑफ लेडिंग। अगर आप शिप के थ्रू सामान मंगा रहे हो तो वो बिल इंश्योर करता है कि पेमेंट जो है वो बायर करेगा किसको? सेलर को। तो इस तरीके से गारंटी मिल जाती है, सेलर भी खुश कि ठीक है मुझे पेमेंट आएगी अगर बायर डिफॉल्ट करेगा, और बायर को भी इंश्योर हो जाता है बायर कि मुझे तो मेरा सामान मिलेगा ही। तो एक तरह का रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए हम एलसी यूज करते हैं इन इंटरनेशनल मार्केट।